मैं तुमसे कहता हूं, जो हुआ वह तुम्हें एक गहरा सत्य समझाने के लिए हुआ। इस संसार में कोई किसी का नहीं होता। यहाँ हर संबंध समय के अनुसार बदलता है। जो आज तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है, वही कल तुम्हारी आलोचना भी कर सकता है। जो आज तुम्हें अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बता रहा है, वही समय बदलने पर तुम्हें भूल भी सकता है। इसीलिए अपने सुख का आधार किसी व्यक्ति को मत बनाओ। अपने मन की शांति किसी दूसरे के व्यवहार पर मत टिकाओ, क्योंकि जो चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, उसे पकड़ कर रखने की कोशिश केवल पीड़ा देती है। जब तुम इस संसार में आए थे, तब अकेले आए थे। उस समय न कोई मित्र साथ था, न कोई संबंध, न कोई पहचान। और जब इस संसार से जाओगे, तब भी अकेले ही जाओगे। बीच का जो समय है, वही जीवन कहलाता है। इसी बीच तुम अनेक लोगों से मिलते हो, अनेक रिश्ते बनते हैं, अनेक लोग तुम्हारे जीवन में आते हैं और चले जाते हैं। कुछ तुम्हें खुशियां देते हैं, कुछ तुम्हें अनुभव देते हैं, कुछ तुम्हें सीख देकर चले जाते हैं। परंतु भूल कर भी किसी को अपना स्थायी सहारा मत समझ लेना, क्योंकि संसार परिवर्तन का नाम है। यहाँ अतुएं बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, मनुष्य बदलते हैं और संबंध भी बदल जाते हैं। जो इस सत्य को जल्दी समझ लेता है, उसका जीवन सरल हो जाता है, और जो इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाता, वह हर परिवर्तन के साथ टूटता चला जाता है। मैं तुमसे कहता हूं, यदि कोई तुम्हारा साथ छोड़कर चला गया है, तो दुखी मत हो। जिसने जाना था वह चला गया। जो तुम्हारे भाग्य में नहीं था, वह कभी तुम्हारा हो ही नहीं सकता था। और जो वास्तव में तुम्हारा है, उसे कोई शक्ति तुमसे छीन नहीं सकती। इसलिए बार बार पीछे मुड़कर मत देखो, बार बार पुराने घावों को मत कुरेदो। जो बीत गया उसे बीत जाने दो। नदी कभी पीछे नहीं बहती, सूर्य कभी कल की ओर नहीं लौटता। प्रकृति का नियम आगे बढ़ना है। यदि प्रकृति आगे बढ़ सकती है, तो तुम क्यों नहीं? क्यों अपने जीवन को उन लोगों की यादों में बांध कर रखे हुए हो जिन्होंने तुम्हारी कद्र नहीं की? क्यों उन लोगों के लिए आंसू बहा रहे हो जिन्हें तुम्हारे आंसुओं की कोई कीमत नहीं? मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह लोगों से आवश्यकता से अधिक उम्मीद कर लेता है। उम्मीद जितनी बड़ी होगी, चोट भी उतनी ही गहरी होगी। इसलिए लोगों से प्रेम करो, उनका सम्मान करो, उनके लिए अच्छा करो, परंतु बदले में कुछ पाने की आशा मत रखो, क्योंकि अपेक्षा ही दुख का द्वार है। जब तुम बिना अपेक्षा के प्रेम करना सीख जाओगे, तब कोई तुम्हारा दिल नहीं तोड़ पाएगा। तब किसी के जाने से तुम्हारी दुनिया नहीं उजड़ेगी। तब तुम्हारी मुस्कान किसी दूसरे की मौजूदगी पर निर्भर नहीं रहेगी। तब तुम सच में स्वतंत्र हो जाओगे। याद रखो, संसार का हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के अनुसार व्यवहार करता है। यह सुनने में कठोर लग सकता है, पर यही सत्य है। जब तक किसी को तुमसे लाभ मिलता है, तब तक वह तुम्हारे पास रहेगा। जब उसका लाभ समाप्त हो जाएगा, तब उसके व्यवहार में परिवर्तन आने लगेगा। इसलिए यदि लोग बदल जाएं, तो आश्चर्य मत करना। यदि लोग तुम्हें भूल जाएं, तो दुखी मत होना। यदि लोग तुम्हारी अच्छाइयों को न पहचाने, तो निराश मत होना, क्योंकि तुम संसार के लिए नहीं, अपने कर्मों के लिए जी रहे हो। तुम्हारा मूल्य लोगों की राय से तय नहीं होता। तुम्हारा मूल्य उस प्रकाश से तय होता है जो तुम्हारे भीतर है। कभी कभी तुम सोचते हो कि मैंने सबका भला किया, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हुआ? मैंने सबका साथ दिया, फिर मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया गया? मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर मेरा दिल क्यों टूटा? मैं कहता हूं, यह संसार लेन
देन का बाजार नहीं है कि तुमने अच्छा किया तो तुरंत अच्छा ही मिलेगा। यह कर्म अपना फल सही समय पर देता है, इसलिए अपने अच्छे कर्मों का हिसाब मत रखो। वृक्ष फल देकर हिसाब नहीं मांगता, सूर्य प्रकाश देकर बदले में कुछ नहीं चाहता, नदी जल देकर किसी से धन्यवाद नहीं मांगती। उसी प्रकार तुम भी अपना श्रेष्ठ कर्म करते रहो और फल की चिंता मुझे सौंप दो। जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि संसार में कोई किसी का नहीं होता, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेगी। तब तुम लोगों के बदल जाने से नहीं टूटोगे, तब तुम अकेले होने से नहीं डरोगे, तब तुम्हें किसी के साथ की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। तब तुम्हारा आत्मविश्वास इतना मजबूत हो जाएगा कि परिस्थितियां भी तुम्हें झुका नहीं पाएंगी, क्योंकि जिसने अकेले चलना सीख लिया उसे कोई रोक नहीं सकता। जिसने स्वयं को पहचान लिया उसे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। तुम्हारे जीवन में जो लोग आए हैं उनका सम्मान करो, जो चले गए हैं उन्हें जाने दो, जो साथ हैं उनके प्रति कृतज्ञ रहो और जो भविष्य में आएंगे उनका स्वागत करो। परंतु किसी को अपने सुख दुख का मालिक मत बना दो, अपने मन का स्वामी स्वयं बनो। क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। वो भीड़ में भी शांत रहता है और अकेलेपन में भी प्रसन्न रहता है। वह लोगों के आने पर अहंकार नहीं करता और लोगों के जाने पर टूटता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम ये सुनते हो कि संसार में कोई किसी का नहीं होता, तब तुम्हारा मन घबरा जाता है। तुम्हें लगता है कि यदि कोई किसी का नहीं है तो फिर प्रेम का क्या अर्थ है, रिश्तों का क्या महत्व है, अपनापन किस लिए है। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, इस वचन का अर्थ यह नहीं कि लोगों से प्रेम मत करो। इसका अर्थ केवल इतना है कि प्रेम करो लेकिन मोह में मत डूबो, सम्मान करो लेकिन स्वयं को किसी के चरणों में मत रखो, संबंध निभाओ लेकिन अपनी आत्मा को किसी के व्यवहार का कैदी मत बना लो। क्योंकि जिस दिन तुम्हारा सुख किसी दूसरे व्यक्ति के हाथों में चला जाता है, उसी दिन तुम्हारी शांति भी तुमसे दूर होने लगती है। देखो, इस संसार में कितने लोग हैं जो अपने जीवन का अधिकांश समय दूसरों को खुश करने में लगा देते हैं। वे हर समय यही सोचते रहते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, कौन उनसे नाराज है, कौन उनसे प्रसन्न है। धीरे धीरे वे स्वयं को भूल जाते हैं। उनका पूरा जीवन दूसरों की स्वीकृति पाने में निकल जाता है, लेकिन अंत में उन्हें क्या मिलता है? वही लोग जिनके लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, समय आने पर उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। तब उन्हें समझ आता है कि उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी थी। उन्होंने स्वयं को जाना ही नहीं, उन्होंने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना ही नहीं। मैं तुमसे कहता हूं, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन से चला गया है तो यह मत सोचो कि तुम्हारा जीवन समाप्त हो गया। यह मत सोचो कि अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। जो व्यक्ति तुम्हें छोड़कर गया है वह तुम्हारे जीवन का एक अध्याय था, पूरा जीवन नहीं। एक अध्याय समाप्त हुआ है, पूरी पुस्तक नहीं। लेकिन मनुष्य की आदत है कि वह एक अध्याय के समाप्त होते ही पूरी कहानी को समाप्त मान लेता है। यही कारण है कि वह निराशा में डूब जाता है। वह यह भूल जाता है कि ईश्वर ने उसके लिए अभी बहुत कुछ सुरक्षित रखा है। कई बार जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन से जाता है वह तुम्हारे लिए स्थान खाली करता है ताकि कुछ बेहतर तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर सके। जब कोई अपना बदल जाता है तब मनुष्य का विश्वास टूट जाता है। उसे लगता है कि अब किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं कहता हूं, लोगों पर भरोसा करने से पहले स्वयं पर भरोसा करना सीखो। यदि तुम्हारा विश्वास केवल दूसरों पर आधारित होगा तो हर धोखा तुम्हें तोड़ देगा। लेकिन यदि तुम्हारा विश्वास
अपने भीतर की शक्ति पर आधारित होगा तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं पाएगी। क्योंकि जो स्वयं पर विश्वास करता है वह जानता है कि चाहे पूरी दुनिया उसका साथ छोड़ दे फिर भी वह आगे बढ़ सकता है। तुमने देखा होगा कि जब वृक्ष पर फल लगे होते हैं तब अनेक पक्षी उसके पास आते हैं, वे उसकी शाखाओं पर बैठते हैं, उसका फल खाते हैं, उसकी छाया का आनंद लेते हैं। लेकिन जैसे ही फल समाप्त हो जाते हैं अधिकांश पक्षी उड़ जाते हैं। वृक्ष रोता नहीं, वृक्ष शिकायत नहीं करता, वह अगले मौसम की तैयारी में लग जाता है। वह जानता है कि उसका कार्य देना है, बांध कर रखना नहीं। मनुष्य को भी यही सीखना चाहिए। यदि कुछ लोग तुम्हारे जीवन में केवल लाभ लेने आए थे और लाभ समाप्त होते ही चले गए तो उनके पीछे रोने से क्या लाभ। बेहतर है कि तुम अपने विकास पर ध्यान दो। याद रखो, अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है। कई बार अकेलापन ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार होता है। जब तुम्हारे आसपास भीड़ होती है तब तुम दूसरों की आवाजें सुनते हो, लेकिन जब तुम अकेले होते हो तब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुन पाते हो। जब लोग तुम्हारे आसपास नहीं होते तब तुम अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचानते हो। जब कोई सहारा नहीं होता तब तुम्हें पता चलता है कि तुम स्वयं कितने मजबूत हो। इसलिए अकेलेपन से मत डरो, उससे मित्रता कर लो। क्योंकि जिसने अकेले रहना सीख लिया उसे कभी किसी के जाने का भय नहीं सताता। मनुष्य का दुख इस बात से नहीं होता कि लोग उसे छोड़कर चले गए, उसका दुख इस बात से होता है कि उसने उन लोगों को अपनी दुनिया बना लिया था। उसने स्वयं को भुलाकर दूसरों को महत्व दिया था। उसने अपने सपनों को छोड़कर दूसरों के पीछे भागना शुरू कर दिया था। इसलिए जब वे लोग चले गए तो उसे लगा कि सब कुछ समाप्त हो गया। लेकिन यदि उसने स्वयं को महत्व दिया होता, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचाना होता, तो किसी के जाने से उसका अस्तित्व नहीं डगमगाता। मैं तुमसे कहता हूं, अपने जीवन में ऐसे बनो जैसे आकाश होता है। पक्षी आते हैं, उड़ते हैं, चले जाते हैं, बादल आते हैं, बरसते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, सूर्य निकलता है, फिर ढल जाता है, लेकिन आकाश वैसा ही रहता है। उसे किसी के आने का घमंड नहीं होता और किसी के जाने का दुख नहीं होता। उसी प्रकार तुम्हारा मन भी स्थिर होना चाहिए। लोग आए तो प्रेम से उनका स्वागत करो, लोग जाएं तो उन्हें शुभ कामनाओं के साथ विदा करो। लेकिन अपने भीतर की शांति को कभी मत खोना। कभी यह मत भूलो कि संसार का हर संबंध एक निश्चित समय के लिए होता है। कुछ लोग कुछ दिनों के लिए आते हैं, कुछ वर्षों के लिए, और कुछ केवल एक सीख देने के लिए। इसलिए जब कोई तुम्हारे जीवन से जाए तो ये मत सोचो कि उसने तुम्हें केवल दुख दिया। उसने तुम्हें कुछ सिखाया भी है। उसने तुम्हें लोगों को पहचानना सिखाया, उसने तुम्हें मजबूत बनना सिखाया, उसने तुम्हें यह समझाया कि सच्चा सहारा बाहर नहीं भीतर होता है। जिस दिन तुम इस सत्य को हृदय से स्वीकार कर लोगे कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे भीतर है, उसी दिन तुम्हारी निर्भरता समाप्त हो जाएगी